Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about algebraic expressions. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. So students, what is meant by algebraic expression? Already we learned the chapter in the previous chapter. Okay, what is the example of algebraic expression? हमने already learn किया था जो हमारा previous chapter था. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, if I write 2x plus 3, okay, so what is it? It's a expression in the terms of algebraic. okay, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक variable है. Why we called it as a variable? Because its value is vary and here is a 3 means it's a constant term. और यहाँ पर प्लस क्या है? ये कर इट्स अ ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन. यहाँ पर हमने एडिशन का किया है, सो दैट्स वाई यहाँ पर प्लस का साइन आया है. सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टोटल मिलके यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये टोटल मिलके यहाँ पर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो उसी के बारे में आज इस लेक्चर में, इस पूरे चैप्टर में लर्न करना है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, अनदर के एक्सप्रेशन है, और इन दोनों की एडिशन करनी है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है उसे हमें लर्न करना है. ओके, और व्हाट टाइप्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी हम पूरा इस पूरे चैप्टर में लर्न करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पॉइंट से. सो वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था. तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 है, y माइनस 5 है, 4x प्लस 5 है, 10y माइनस 5 एंड सो ऑन. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड अलजेब्रिक इक्वेशन इट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, सो इन अ क्लास 6 वी हैव सीन हाउ टू दिस एक्सप्रेशन आर यूजफुल इन यहाँ पर फॉर्मुलेटिंग पजल्स एंड प्रॉब्लम्स. We have also seen examples of several expressions in the chapter simple equation, जो हमने देखा था simple equation वाला. ठीक है, तो वहां पर हमने क्या किया था? जस्ट इसे इक्वेट किया था सम वैल्यू से एंड हमने यहाँ पर x के सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट किया था. सो एक्सप्रेशंस आर अ सेंट्रल कंसेप्ट इन अलजेब्रा. एक्सप्रेशन क्या है? सेंट्रल कंसेप्ट है अलजेब्रा में. दिस चैप्टर इज डिवोटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर डिवोटेड है. When you have studied this chapter, you will know how algebraic expressions are formed. Algebraic expression कैसे form होते हैं, how they can be combined, how we can find their values and how they can use. Okay, चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे how are expressions form. expression कैसे form होते हैं. देखिए, we have know very well that वेरिएबल इज, वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड एल एम ए बी सी डी, कोई भी अल्फाबेट्स. ओके, यहाँ पर लेते हैं लेटर्स वो. सो डिनोट द वेरिएबल्स. वेरिएबल क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसकी वैल्यू वेरी होती है. ओके, चेंज होती है. और समटाइम्स अगर हम यहाँ पर इसे इक्वेट करते हैं सम वैल्यू से, तो इक्वेशन में तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर यूनिक होता है. और वेरिएबल कैन टेक अ वेरियस वैल्यूज, इट वैल्यूज नॉट फिक्स. ऑन द अदर हैंड अ कांस्टेंट हैज अ फिक्स वैल्यू. एग्जाम्पल जैसे कि 4 है, 100 है, -17, इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पर चेंज नहीं होगी, वेरी नहीं होगी. सो इट्स कॉल्ड एज अ कांस्टेंट. एंड एक्स वाई जेड कोई भी यहाँ पर वेरिएबल, उसे हम कहेंगे वेरिएबल्स. So we combine variables and constant to make algebraic expressions. For this we use the operations addition, subtraction, multiplication and division. We have already come across expressions like 4x plus 5, 10y minus 20. The expression 4x plus 5 is obtained from the variable x, first by multiplying x by the constant 4 and then adding the constant 5 to the product. Similarly, 10y minus 20 is obtained by first multiplying y by 10 and then subtracting 20 from the product. The above expressions were obtained by combining variables with a constant. We can also obtain expressions by combining variables with themselves or with other variables. Okay, look at how the following expressions are obtained. देखिए, x स्क्वायर है, 2y स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस 5 है, xy 4xy प्लस 7. द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर ऑप्टेन कैसे हो जाता है? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स से, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है. जस्ट एज 4 मल्टीप्लाई 5 इज ऑप्टेन एज वी कैन राइट एज अ 4 स्क्वायर. हम क्या लिखते हैं उसे? 4 का सेकेंड पावर. सो वी राइट एज अ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स का सेकेंड पावर, मतलब एक्स स्क्वायर. इट इज कॉमनली यूज एज अ रीड एज अ एक्स स्क्वायर. क्या रीड किया जाता है उसे? एक्स स्क्वायर ऐसे रीड किया जाता है. So later when you study the chapter exponents and powers, you will realize that x square may also be read as a x raised to power 2. So in the same manner we can write x multiplied by x is equal to x to the power 3. Okay, तो x cube यहाँ पर इसे हम कहेंगे. And the later you will realize that x cube may also read as a x raised to power 3.
So x square, x cube, x raised to 4, x raised to 5 and so on so on. So are all algebraic expression obtained from x. अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कोई अनदर वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे कि y ले सकते हैं, a ले सकते हैं, a टू द पावर 2, a स्क्वायर, देन b स्क्वायर हो सकता है, b क्यूब हो सकता है, b रेज टू 4 हो सकता है. ओके, द एक्सप्रेशन 2y स्क्वायर इज ऑब्टेन फ्रॉम y. कैसे? यहाँ पर 2 multiply by y we can write as a 2y square. So here by multiplying y with a y we obtain y square, and then we multiply by y square by 2 and we get 2y square. So in 3x square minus 5 we first obtain x square and multiplying it by 3 to get 3x square, and from 3x square we subtract 5, finally get the 3x square minus 5. In xy, we multiply the variable x with another variable y. Thus, x multiplied by y, we get xy. यहाँ पर x square नहीं होता, okay? Because both are the different variables. अगर यहाँ पर x है एंड यहाँ पर y है, तो y की कोई डिफरेंट वैल्यू है, x की कोई डिफरेंट वैल्यू है. अगर यहाँ पर सेम सेम होता तो हम यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय x क्यों ना लिखते? यहाँ पर क्यों लिखा है x मल्टीप्लाई बाय y? बिकॉज बोथ द वेरिएबल्स हैव अ डिफरेंट वैल्यू. x की एक डिफरेंट वैल्यू है एंड y की भी यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है. ओके, सो इन 4xy प्लस 7 वी फर्स्ट ऑब्टेन xy. हम यहाँ पर पहले xy ऑब्टेन करना है, देन उसे मल्टीप्लाई करना है 4 से, एंड देन वी ऐड दैट प्रोडक्ट, उसमें हम 7 ऐड करेंगे. ठीक है, सो ऑब्टेन मल्टीप्लाइंग इट बाय 4 एंड टू गेट 4xy एंड ऐड 7 टू 4xy टू गेट द एक्सप्रेशन. ओके, सो टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. अभी टर्म्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर देखिए टर्म्स किसे कहा जाता है. अगर आपको ये टर्म्स समझ में आ गए तो आप जो अनदर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स होते हैं, यहाँ पर एडिशन कैसे किया जाता है आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो टर्म्स की कंडीशन जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ के लीजिए. वी शैल नाउ पुट इन द सिस्टमैटिक फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न अबाउट हाउ एक्सप्रेशंस आर फॉर्म. For this purpose we need to understand what terms of an expression and their factors are. Okay, consider the expressions 4x plus 5. In forming these expressions we first form 4x separately as a product of 4 and x and then added 5 to it. Similarly, consider the expression 3x square plus 7y. Here we first form 3x square separately as a product of 3x and x. We then form 7y separately as a product of 7 and y. Having a form 3x square and 7y separately, we added them to get the expression. देखिए, you will find that the expressions we deal with can always be seen this way. They have parts which are formed separately and then added. Such parts of an expression which are formed separately first and then added are known as the terms. Look at the expressions 4x square minus 3xy. We say that it has two terms, 4x square and minus 3xy. The terms 4x square is a product of 4x and x, and the term minus 3xy is a product of minus 3x and y. So terms are added to form expression. Just the terms 4x and 5 are added by the plus sign, matlab 4x plus 5. The terms 4x square and minus 3xy are added to given expression 4x square minus 3xy. This because 4x square plus in bracket minus 3xy is equal to, we can write as a 4x square minus 3xy. So note the students, minus sign is included in term. In the expression 4x square minus 3xy, we took the term as a minus 3xy and not as a only 3xy because there is a negative sign. Okay, आपको यहाँ पर negative sign दिख रहा है तो आपको क्या करना है, minus 3xy लेना है. अगर यहाँ पर प्लस होता तो we can directly take as a 3xy, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो आपको क्या करना है, माइनस 3xy ही टर्म लेना है. ओके, that is why we do not need to say that terms are added or subtracted to form an expression. Okay, just added is enough. आप यहाँ पर ऐड किया, so minus 3xy we can again write as a 4x square minus 3xy. So factors of a term, देखिए क्या होते हैं factors. We saw above that expression 4x square minus 3xy consist of a two terms, 4x square and minus 3xy. The terms 4x square is a product of which terms, एक 4 है, then x है and then again x है. तो we say that 4x and x are factors of the terms 4x square. The term is a product of its factor. ऑलरेडी आपको पता है, जैसे कि 4 मैंने मुझे लिखना है तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 4 इट्स फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पर इसके फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं 2 and 2 इट्स फैक्टर्स ऑफ 4. सो उसी तरीके से यहाँ पर 4x स्क्वायर के फैक्टर्स हो जाते हैं 4x and x. A term is a product of its factor. A term minus 3xy is a product of minus 3x and y. Okay,
So students, we can represent the terms and the factors of the terms of an expression conveniently and elegantly by a tree diagram. जैसे कि आपको यहाँ पर tree diagram दिख रही है, yes. So the tree for the expression 4x square minus 3xy is an shown in the adjacent figure. Note in the tree diagram we have used dotted lines for the factors and continuous lines for the terms. This is to avoid mixing them. Okay, mixing करने के लिए यहाँ पर avoid करने के लिए हम यहाँ पर लिखा है. Let us draw a tree diagram for the expression for 5xy plus 10. Okay, तो 5xy यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, 10 इट्स अ कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, एंड 5x के लिए हमने यहाँ पर 5x एंड y ऐसे लिखा, 4x स्क्वायर के लिए 4x एंड ax, माइनस 3xy के लिए माइनस 3x एंड y यहाँ पर आ जाएगा. The factors are such that they cannot be further factorized. Thus, we do not write 5xy as a 5 multiplied by xy because xy can be further factorized similarly. If x cube were a term, it would be written as a x multiplied by x multiplied by x and not x square multiplied by x. Also remember that 1 is not taken as a separate factor. 1 को यहाँ पर separate factor नहीं लिया जाता, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट देखिए, वी हैव लर्न हाउ टू राइट अ टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. One of these factors may be numerical and the other algebraic. The numerical factor is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. मतलब जैसे कि यहाँ पर 4xy था, तो 4 जो यहाँ पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं. ओके, जो यहाँ पर xy टर्म का है. So is obviously product of algebraic factors of the terms. Thus 5xy, in that 5xy, 5 is the coefficient of the term. It is also coefficient of xy. In the term 10xy, 10 is the coefficient of xyz. In the term minus 7xy square, minus 7 is the coefficient of x square y square. So when the coefficient of a term is plus 1 is usually omitted. जैसे कि यहाँ पर 1x मतलब x लिखा, तो यहाँ पर हम नहीं कहते कि 1 इज अ कोएफिशिएंट, हम नॉर्मली नहीं कहते और इसे निगलेक्ट भी करते, डायरेक्टली x स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो x लिखेंगे. So x square y square and so on. देखिए also coefficient of minus 1 is indicated only by the minus sign. जैसे कि minus x, तो यहाँ पर हम कहते हैं, ऐसे नहीं कहते कि minus 1 is a coefficient, हम डायरेक्टली कहते हैं कि minus x. Okay. So sometimes the word coefficient is used in a more general way. Thus we say that in the terms 5xy, 5 is the coefficient of xy, x is the coefficient of 5y, and y is the coefficient of 5x. Okay. 10xy square, 10 is the coefficient of xy square, x is the coefficient of 10y square, and y square is the coefficient of 10x. So thus in these more general way, coefficient may be either a numerical factor or an algebraic factor or product of two or more factors. It is said to be the coefficient of the product of the remaining factors. Okay. So एक example देखिए, identify the following expressions terms which are not a constant, give their numerical coefficient. हमें क्या करना है, उसके numerical coefficient यहाँ पर देना है. First यहाँ पर xy plus 4 then 13y square है. देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन है xy plus 4, टर्म से यहाँ पर xy हो जाएगी, उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा. 13 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर टर्म कौन सी हो जाएगी, विच इज नॉट अ कांस्टेंट, जहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर है तो उसका कोएफिशिएंट है -1. यहाँ पर है y भी है और यहाँ पर 5y स्क्वायर भी है, तो माइनस वाई के लिए -1, 5y स्क्वायर के लिए यहाँ पर 5 हो जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. देन 4p स्क्वायर क्यू के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इट्स अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, -3pq स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, -3 इट्स अ numerical coefficient. So students, next example है example number 2. What are the coefficient of x in the following expression? Okay, तो 4x minus 3y है, 8 minus x plus y है, y square x minus y है, and 2z minus 5xz है. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट के लिए इन एक्सप्रेशन वी लुक द टर्म विद x एज अ फैक्टर, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म्स कोएफिशिएंट ऑफ x. देखिए एक्सप्रेशन फर्स्ट वन है 4x minus 3y, टर्म्स विद द फैक्टर्स x क्या है, यहाँ पर 4x है, तो कोएफिशिएंट हो जाएगा उसका 4. तो 8 माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस एक्स आ जाएगा टर्म्स विद द फैक्टर x एंड -1 इट्स अ कोएफिशिएंट. वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पर, एंड वाई स्क्वायर इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ x. देन यहाँ पर x है तो -5xz, सो -5z इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ x. ओके, एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाता है -5. देन हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वन. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ इन 5 टर्म्स. ओके, देखिए यहाँ पर सो 4x minus 3y के लिए -3y हो जाएगा, -3 इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ y. 8 plus yz के लिए yz हो जाएगा, z इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ y.
वाई जेड स्क्वायर प्लस 5 के लिए यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर ये टर्म हो जाएगी, एंड एम वाई प्लस एम में एम वाई इट्स अ टर्म एंड एम इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, तो स्टूडेंट्स लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, आइए उसे लर्न करते हैं। व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स they are like terms, when the terms have the different algebraic factors they are unlike term. Okay, for example in the expression 2xy minus 3x plus 5xy minus 4, so look at the term, देखिए 2xy and 5xy, the factors of 2xy are 2xy and the factors of 5xy क्या हो जाएंगे 5 and x and y. Okay, thus their algebraic यहाँ पर जो factors are same है and hence we called as a like terms. On the other hand, the terms 2xy and minus 3x have the different algebraic factors, जैसे कि यहाँ पर y भी है, minus 3 में y नहीं है, so we call that as a unlike term. Similarly, the terms 2xy and 4 are unlike terms. Also, the terms minus 3x and 4 are unlike terms. Okay. So students, यहाँ पर देखिए ये जो terms है यहाँ पर algebraic expressions हम classify करते हैं on the basis of monomials, binomials and trinomials and polynomials. So an expressions with only one term we call as a monomial, जैसे कि 7xy minus 5m 3z square 4 etc. and expressions which contains two unlike terms called binomial. For example, x plus y minus m minus 5 mn plus 4m a square minus b square, we called it as a binomial. Okay, and the expression which contain three terms, so we called as a trinomial. जैसे कि example दिख रहा है x plus y plus 7 ab plus a plus b and m plus n plus 10 are trinomials. The expression ab plus a plus b plus 5 is however not a trinomial because there are the four terms. So we called as the in general the expression with the one or more terms in called polynomial. Okay, expression देखिए students यहाँ पर it contains four terms and not three. The expression x plus यहाँ पर it's not a trinomial as the x and 5x are like terms. Okay, यहाँ पर ये like term है, हम इसे 6x भी लिख सकते हैं. So in general expression with one or more terms we called as a polynomial. Thus a monomial, binomial and trinomial are polynomial. Okay, मतलब यहाँ पर 4 होगा तो वो भी polynomial हो जाएगा, 5 terms आ जाएंगे वो भी polynomial हो जाएगा. आई बात समझ में? Yes. So students, state the reasons and which of the following pairs of the terms are like terms and which are the unlike term. तो student 7x and 12y factors यहाँ पर 7x and 12y है, यहाँ पर different है, so there are the unlike term, the variables in the terms are different. Then यहाँ पर 15x है minus 21x है, यहाँ पर variable same है तो यहाँ पर like terms हो जाएगा. Then यहाँ पर minus 4ab है, यहाँ पर भी ab है तो ये भी same हो जाएगा, like terms. Remember ab we can write as a ba also because product है. Then after that 3xy and x में यहाँ पर देखिए y different है, so the variable y is only in the one term. x y y x x y यहाँ पर भी different हो जाएगा, unlike term. The variables in the two terms match but their powers not match, and the p q q p q q same है, so that's why like terms note numerical factor 1 is not shown. Okay, आई बात समझ में? So students, following simple steps will help you to decide whether the given terms are like or unlike terms. First one, ignore the numerical coefficient, concentrate on the algebraic part of the terms, check the variables in terms, they must be the same. Next, check the powers of each variables in the terms, they must be the same. Note that in the deciding like terms, two things do not matter. First one, the numerical coefficient of the terms, and the other order in which the variables are मल्टीप्लाइड इन द टर्म्स. ओके, तो इसी के साथ ही आज का जो लेक्चर नंबर 1 है हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन सी बातें लर्न की थी, आइए फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. आफ्टर दैट हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म. देन हमने देखा था यहाँ पर टर्म्स इन ऑफ एन एक्सप्रेशंस. आफ्टर दैट हमने फैक्टर्स ऑफ अ टर्म अंडरस्टैंड किए, कोएफिशिएंट क्या होता है उसे हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे हैं. ओके, एंड देन आफ्टर दैट हमने यहाँ पर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स देखे, उसके यहाँ पर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स किसे कहा जाता है, पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है वो हमने अंडरस्टैंड किया. मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, एंड अगर यहाँ पर एक और एक से ज़्यादा होता है तो उसे हमें पॉलिनोमियल्स कहते हैं. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे, यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स देखे यहाँ पर हाउ टू डिसाइड द टर्म्स आर लाइक और अनलाइक टर्म्स. ओके, तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं. तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.